सुहाग रात में अंजलि पति को नींद की गोलियां देने बैठी है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई थाली लेकर आया है, उसमें दूध और मिठाई वहीं रखे हैं। अंजलि बिना देर किए बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास जो नींद की गोलियां थी उसे दूध में मिला दिया। फिर जाकर कमरे का दरवाजा खोला। कुछ देर बाद अंजलि का पति आया। वो आदमी बहुत ही विनम्र था, उसे देखने में ही समझ आता था। अंजलि झुककर बोली, अच्छा सुनिए, मैं आपको एक पति के रूप में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे अपने पति के पूर्ण अधिकारों के साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा समय दें। अंजलि के पति ने कहा, ठीक है, जब तक आप चाहें, मानसिक रूप से तैयार होने के लिए जब तक आप चाहें आप समय ले लीजिए। अंजलि ने इस बार उठकर अपने पति को दूध का गिलास थमा दिया और कहा, यह दूध लीजिए और पी लीजिए, और हाँ, आपको पूरा पीना है। उसके पति ने बिना कुछ कहे सारा दूध पी लिया। जब पति सो गया तो अंजलि ने कहा, मुझे अपनी तिजोरी की चाबी दे दो, मैं अपने सारे जेवर खोलकर वहीं रख दूंगी। इतने कीमती जेवर है, पता नहीं कब क्या हो। उसका पति हंसा और उसे सारी चाबियां दे दी और वह सो गया। तभी अंजलि ने अपना फोन चेक किया तो देखा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कई मैसेज किए थे। अंजलि से जानना चाहता था कि वह कब बाहर निकलेगी, तो उसने अपने प्रेमी से कहा कि उसे बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह 1 घंटे में बाहर निकल जाएगी। उसका प्रेमी सड़क पर खड़ा इंतजार कर रहा था। अंजलि ने झट से अपने गहने उतारे और अलमारी खोली और अपने पति के सारे पैसे एक बैग में भर दिए। वह पैसे और गहने का थैला लेकर घर से बाहर निकली और पहुंच गई जहां उसका प्रेमी इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही दोनों ने एक छोटे से होटल में नाश्ता किया। उसका प्रेमी उसके हैंडबैग को देखता रहा और जानना चाहता था कि उसे कितने पैसे मिले। अंजलि ने फिर बैग अपने प्रेमी को सौंप दिया और देखा कि अंजलि ज्यादा पैसे और गहने ले आई है, जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वह इस बैग को लेकर भाग जाता है तो उसे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आज के बाद उसकी किस्मत खुल जाएगी और अंजलि के परिवार में उसे कोई जानता भी नहीं है, तो रुपए लेकर अगर वो भाग जाए तो पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं है। वे आगे कार की तरफ बढ़ने लगे। अंजलि के बॉयफ्रेंड ने बोला, अंजलि सुनो, इस बैग का वजन बहुत है और बहुत सारे पैसे भी हैं, तुम ये मुझे दे दो, तुम्हारे पास ये सुरक्षित नहीं है। अंजलि फिर मुस्कुराई और बैग अपने प्रेमी को सौंप दिया। दोपहर तक वे दिल्ली पहुंच गए। दिनेश अंजलि के साथ हर कदम पर सोचता है कि अंजलि को कैसे धोखा देकर इस रुपए और गहने को लेकर भाग जाए, लेकिन अब सड़क पर तो नहीं भागता। और तो और इतने दिनों तक अंजलि के साथ उसका रिश्ता रहा, वह अंजलि को पाने की इच्छा नहीं छोड़ सकता। पहले तो उन्होंने पति पत्नी के रूप में एक घर किराए पर लिया। दिनेश ने कुछ समय अंजलि के साथ पति पत्नी के रूप में बिताया। उसने अंजलि की हर ख्वाहिश पूरी की, तो उसे जो चाहिए था वो मिलने के बाद दिनेश अंजलि से कहता है, इन रुपए और गहनों को इस तरह छोड़ना एक समस्या है, कब हादसा हो जाए क्या पता। इसके अलावा हमने शादी भी नहीं की है, अगर कोई हमें पुलिस के हवाले कर देता है तो हम सब हार जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, मैं गहने बेचता हूँ और बाकी के सारे रुपए मिलकर उसे अपने बैंक के खाते में डाल देता हूँ, तब हम उतना ही खर्च करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। क्या मैं पैसे और गहने लेकर बाहर जाऊँ अंजलि? अंजलि को दिनेश पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा और कहा, देखो दिनेश, चलो आज चलते हैं और पहले गहने बेचते हैं, बाद में उन रुपयों को अपने और आपके संयुक्त खाते में रख देंगे। इतना सुनते ही दिनेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि इस तरह उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो उसने धूर्तता से कहा, अच्छा चलो। उन दोनों ने सुनार की दुकान पर जाकर सारे गहने बेच दिए और करीब 15 लाख रुपए ले लिए। दिनेश रुपए लेकर बस के सामने आया और अंजलि से कहा, अंजलि तुम घर जाओ, मैं देखूंगा कि मुझे कुछ खाने को मिलता है या नहीं। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया। इस बार दिनेश का लालच और बढ़ गया। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। तभी उसके दिमाग में नींद की गोली का ख्याल आया। वह तुरंत फार्मेसी गया और बहुत सारी पावर नींद की गोलियां ले आया और उसने बगल की एक दुकान से कोक खरीदा। उसने आधा कोक गिरा दिया और बाकी में गोली मिला दी और घर वापस आ गया। लो, यह कोक पी लो, मैंने इसका आधा पी लिया है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे बिना अकेला नहीं पी सकता था, तो मैं तुम्हारे लिए बाकी ले आया हूँ। अंजलि मुस्कुराई
और एक ही बार में बोतल का सारा कोक पी लिया। कुछ देर बाद अंजलि ने कहा नींद आ रही है और कहकर बिस्तर पर सो गई। इस तरफ दिनेश ने रुपए के सारे बैग तैयार कर लिए और जब वह उन्हें लेकर बाहर आया तो उसने अंजलि के हाथ से फोन भी ले लिया, क्योंकि इस फोन से उनकी काफी इंटीमेट तस्वीरें थी जिससे पुलिस उसे पकड़ सकती थी। दिनेश सब कुछ लेकर घर से भाग गया। वो बस में चढ़ा और सीधे अन्य देश के अन्य हिस्सों में चला गया। अंजलि अगले दिन उठी तो देखती है कि दिनेश चला गया है। वह दिनेश को फोन करने गई तो देखा कि उसके पास फोन भी नहीं है। जब उसने देखा कि घर में पैसों का थैला भी नहीं है तो अंजलि समझ गई कि दिनेश ने उसे धोखा दिया है और कल उसने कोक के साथ नींद की गोलियां पिला दी थी। अंजलि चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। अब वह न घर लौट पाएगी और न ही अपने पति के घर लौट पाएगी, और अब उसने उस आदमी को खो दिया जो उस पर इतना विश्वास करती थी। अंजलि रो रही है और सोच रही है कि वो इसकी हकदार थी। जैसे आप दूसरों को धोखा देते हैं वैसे ही 2 दिन बाद आप भी धोखा खाते हैं।